नंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने किसी का भी अपने जीवन में अपमान नहीं किया, सबका सम्मान किया। सारे संसार में लोग भूल में फंसे हुए देखे, भूल से बचाने की कोशिश की सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने, और सारे के सारे पछताव में जीवन जीते हुए देखे। तो सदगुरुदेव ने पछतावी बताई, जो छाजन भोजन मैथुन भय निद्रा और मोह, इनमें जो फंसा रहता है, ये पशु के लक्षण हैं। इनमें 3 का त्याग और 3 का सुधार करना पड़ता है। और जो सुधार कर लेता है वो मनुष्य बन जाता है, और जो नहीं कर पाता वो पशु का पशु रह जाता है, मनुष्य जन्म में आकर के भी। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि सबके सब अपने से भिन्न खोज में लगे हुए हैं। और किसको खोज रहे हैं? जो है ही नहीं उसे खोज रहे हैं। है उसको खोजें तो मिल जाए, बात बन जाए, लेकिन जो है ही नहीं उसको खोज रहे हैं। सदगुरुदेव ने कहा कि भैया, जो दुनिया में नहीं है उसको क्यों खोज रहे हो? जिसका रंग रूप नहीं है उसको क्यों खोज रहे हो? समय को क्यों व्यर्थ में गंवा रहे हो? आपका जीवन भोग विषयों में जा रहा है, भोगों में सुख खोजते हो, भोगों में कहीं सुख नहीं है। संसार में कहीं भी खोजोगे धन तो मिल जाएगा, पद भी मिल जाएगा, मकान भी मिल जाएगा, माता पिता भी मिल जाएंगे, भाई बहन भी मिल जाएंगे, हितू रिश्तेदार कुटुंब परिवार भी मिल जाएगा, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। है ही नहीं, संसार में सुख नहीं है। सुंदर पेड़ देख सेमर को ब्रह्म रहे सुआ, मारी चोंच निकस गए घुआ, क्या मिला फूल के पास में सिर धुंधुन के रोता है। इस नकली के संसार में क्यों असली को खोता है? इस नकली के संसार में क्यों असली को खोता है? सारे संसार के लोग असली अपने आप को भूल रहे हैं, और नकली कोई है ही नहीं उसको पाना चाहते हैं। कैसी भूल है, कैसी भूल परी संसार में। कोई राम कहे कोई अल्लाह, हिंदू कहे मोए राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में 2 ललर मुए, मरमन काहू जाना। हिंदू कहता है कि राम का भजन करो सारे काम बन जाएंगे, और मुसलमान कहता रहमान रही, वो खुदा ही अल्लाह ताला ही है, दूसरा कोई नहीं। चारवाक नास्तिक कहते कि नहीं, कुछ भी नहीं है, ये तो चारों तत्वों का खेल है, बन जाता है और बिगड़ जाता है। ईश्वरवादी कहते हैं ईश्वर ही सत्य है, ब्रह्मवादी कहते हैं ब्रह्म ही सत्य है। भूतों के खिलाने वाले बहुत सी कल्पनाएं करते रहते हैं, जिंद खईस मसान होते हैं, पकड़ लेते हैं। श्रृंगार करके औरत यदि रात में निकलेगी तो उसे पकड़ लेते हैं, यदि दूध लेकर के कोई रात में निकलेगा तो उसे भी भूत पकड़ लेते हैं। गाय भैंस का दूध भी थन से लग करके पी जाते हैं। ऐसी कल्पना छाई हुई है।
बिल्ली यदि अगाई काट गई तो समझ लो अपशकुन हो गया, है ना। कोई अंधा यदि सामने मिल गया, अगाई काट गया तो अपशकुन हो गया। कैसे लोग हैं। यदि कोई विधवा औरत सामने पड़ गई तो काम समझ लो बिगड़ गया। पनिहार रीते घड़ा लेकर के सामने पड़ गई तो काम बिगड़ गया। कैसे लोग हैं। चलते समय यदि छींक आ गई तो काम बिगड़ गया। अरे भैया छींक तो आएगी, सर्दी जुकाम है, कभी भी आ सकती है, उससे कोई लेना देना नहीं, इससे काम नहीं बिगड़ते कभी भी। ये लोगों के अंदर भ्रम छाया हुआ है, और जब तक ये भ्रम नहीं निकलेगा, धोखा नहीं निकलेगा, तब तक मनुष्य पद के अधिकारी है ही नहीं। लोग कहानियों को सुना सुना के बहला देते हैं, भरमा देते हैं, बहुत बुरी तरह भरमाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की कहानियों को सुनाते रहते हैं, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न की कहानियों को सुनाते रहते हैं, सप्त ऋषियों की कहानियों को सुनाते रहते हैं। ये सारे संसार का यही हाल है। सप्त ऋषियों की कहानियों को सुनाते रहेंगे, सूर्य चंद्र अंगिरा अग्नि इनकी कहानियों को सुनाते रहेंगे, अहिल्या तारा मंदोदरी द्रौपदी कुंती इनकी कहानियों को सुनाते रहेंगे, जैमिनी क्रांत गौतम शिष्य कपिल और व्यास इनकी कहानी सुनाएंगे, सूर्य वायु अंगिरा अग्नि इनकी कहानियां सुनाएंगे, सनक सनंदन सनातन सनंद कुमार इनकी कहानियों को सुनाएंगे, रावण कुंभकर्ण विभीषण इनकी कहानियों को सुनाते रहें, और इन पे ही का बाली सुग्रीव की कहानी सुनाएंगे। इन कहानियों को सुनाना वो बहुत अच्छा मानते हैं। लंका कांड की कहानी सुना देंगे, अयोध्या कांड की कहानी सुना देंगे, किष्किंधा कांड की कहानी सुना देंगे, सीता हरण सुना देंगे, लवकुश संग्राम सुना देंगे, और बाजे पर बहुत सुंदर धुन लगा लगा कर बाजा बजाते रहते हैं, ढोलक वाले ढोलक पीटते रहते हैं, और चिमटा वाले चिमटा पर नाचते रहते हैं। इन कहानियों को सुन सुन करके मस्त रहते हैं। साधु देव कहते भैया इन कहानियों से कुछ होने वाला नहीं है, तो एक मनोरंजन है, और मनोरंजन से किसी का पेट नहीं भरता है, किसी की भूख नहीं भागती कभी। आखिर भोजन पाना ही पड़ेगा, पानी पीना ही पड़ेगा, खेती में काम करना पड़ेगा, दुकान में काम करना ही पड़ेगा, बिना कमाई काम चलेगा नहीं। पानी पीना है तो भर के लाना ही पड़ेगा, खाली मटके में कभी पानी नहीं निकलेगा। खेत में फसल बोनी पड़ेगी, बिना बोए कभी फसल आएगी नहीं, इसलिए मन को शुद्ध रखना ही पड़ेगा। जब तक हम लोग मन को शुद्ध नहीं करेंगे, मन को पवित्र नहीं करेंगे, तब तक हमको मिलेगा क्या। मायावी गुरबा लोग तो धोखे में फंसाने के लिए बैठे हुए हैं। किस प्रकार, जिस प्रकार से धीमर जाल को लेकर के नदियों पर बैठे हुए हैं मछली को फंसाने के लिए, बहेलिया बैठे हुए हैं तुरंत पक्षी को फंसाने के लिए, शिकारी बैठे हुए हैं पशु को फंसाने के लिए, ठीक इसी प्रकार से मायावी गुरबा लोग बैठे हैं अबोधी जीवों को फंसाने के लिए। सारे संसार में फंसाने वाले बैठे हुए हैं। कोई शब्द जाल में फंसाता है, कोई स्पर्श जाल में फंसाता है, कोई रूप के जाल में फंसाता है, कोई रस के में, कोई गंध के में, सब फंसा लेते हैं। कोई सेवा करके फंसा लेता है तो कोई दान दे करके फंसा लेता है, और कोई पूजा करके हार फूल गले में डाल करके फंसा लेता है। फंसाने वालों की संसार में कोई कमी नहीं है, और फंसने वालों की भी कमी नहीं है। वास्तव में जो इस जाल को जो समझ ले
और सदु श्री कबीर साहब के निर्णय को समझ ले, वो ही बच सकता है। नहीं तो सारे संसार में कोई बचाने वाला है नहीं। ना मां बचा सकती है, ना बहन बचा सकती है, ना भाई बचा सकता है, ना पिता बचा सकते हैं, ना पत्नी बचा सकती है। सब सुनियो भैया, मतलब को है संसार, सारा संसार मतलब का है। जादन तेरा जन्म हुआ तब माता पिता दिल खुशी हुए, जब सबके दिल में खुशी हुई दरवाजे बनौवत बजबाई। जब पढ़ा लिखा होशियार किए तब तेरी शादी करवाई, जब पढ़ा लिखा होशियार किए तब तेरी शादी करवाई, जब सबके दिल में खुशी हुई जब नई ब्यावली घर आई। सब सुनियो भैया, मतलब का है संसार, सारा संसार मतलब का है। बड़े हुए घर में रहे, कुछ दिन की खुशी अधिक छाई, फिर न्यारे हो गए माता पिता को तज, अपनी अपनी सब कर खाई। सब सुनियो भैया, मतलब का है संसार, सारा संसार मतलब ही है। गरज परे कछ और है, गरज परेज कछ और। यदि किसी के पास में गए और उससे कुछ मांगा, उसने दे दिया तो मित्रता है, नहीं दिया तो दुश्मनी हो गई है। लेते समय मित्रता निभाते हैं और देते समय दुश्मनी निभाते। ऐसे ऐसे लोग हैं, बड़े मित्र बन के आते हैं, बहुत अच्छे बन के पास में आते हैं, कहते भैया मुझे 1000 रुपए की जरूरत है। अरे लो मित्र, दे देंगे, क्या है, 15 दिन बाद दे देना। कहा 15 दिन बाद हम आपको जरूर दे देंगे। बस दे दिए, 1000 रुपए लेके चला गया। 15 दिन हुए, मांगे कि भैया अभी मेरे पास में नहीं है, 1 महीना बाद ले लेना। 1 महीना हुआ, भैया पैसे दे दो, क्या अभी मेरे पास नहीं है, 1.5 महीने बाद ले लेना। 1.5 महीना हुआ, नहीं दिए। फिर बोलना बंद हो गया, आना जाना बंद हो गया, दुश्मनी जैसी मानने लगा। लेते समय मित्रता निभा रहा था, अब देते समय दुश्मनी निभा रहा है। ऐसा ही हाल है इस सारे संसार का। यदि जब काम पड़ता है तो लोग बड़े हंस हंस के बोलते हैं, और जब काम निकल गया है तो मोह ठिकरे डोलते हैं। ये सारे संसार का हाल है। बड़े बड़े मित्र भी पीठ दिखा जाते हैं। विपत्ति में विपत्ति, विपत्ति में विपता, विपत्ति में बैल कना दे जाए, विपत्ति में भैया मुख से न बोले, ना तो दार पीठ दे जाए। जब विपत्ति आती है, विपत्ति में विपत्ति, विपत्ति में विपता, विपत्ति में बैल कन्हा दे जाए और बैल भी नहीं चलता खेत में। विपत्ति में भैया मुख से न बोले, और एक भैया गरीब है और एक भैया अमीर है तो बोलते नहीं। किसी प्रकार से बड़ी परेशानियों का कारण बन जाता है। नातेदार पीठ दे जाए और जो रिश्तेदार है वो भी पीठ दे करके चले जाते, बात भी नहीं करते। एक लड़का की बारात जा रही थी, उसके चाचा बहुत गरीब थे, उसने सबको निमंत्रण दिया लेकिन अपने चाचा को नहीं दिया। जब बारात जाने को तैयार हुई, चाचा जी बोले भैया मैं भी चलूंगा तेरी बारात में। नहीं, हमारी इज्जत का सवाल है, आप गरीब हो। वहां फटा फटाया कुर्ता धोती पैर के जाओगे, लोग हंसेंगे। बोले बेटा कोई बात नहीं, आप सवारी से जाएंगे, मैं पैदल चला जाऊंगा, बारात में दूर खड़ा रहूंगा, पास में नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे ले चलो। कि नहीं चाचा जी, आपको हम अपनी बारात में नहीं ले जाएंगे, हमारी इज्जत का सवाल है, जाना नहीं। बारात चली गई, लेकिन चाचा जी को चैन नहीं पड़ा, वो पैदल ही पहुंच गए। वहां पर लड़की वाले ने देखे सब आए और लड़के के चाचा जी कहाँ हैं कि वो नहीं आए। कि क्यों? वे थोड़े गरीब थे, मकान भी ऐसा है पैसे की उन पे कमी थी, कपड़े भी अच्छे नहीं थे, इसलिए कह दिए कि आप मत जाओ। ठीक है। अब आया लड़की वाला,
बोला कि आपके चाचा जी कहाँ हैं? कि चाचा जी नहीं आए। कि तो फिर ऐसा करो कि मेरे पास ये बंदूक है और बंदूक का निशाना मैं किसी जिसकी छाती पर लगाऊं वो सामने आ जाए और पहले बंदूक से मारूंगा, तब अपनी लड़की की शादी करूंगा। सबसे कहा, बूढ़े बूढ़ों से कहा, वो सब पीछे हट गए। बोले कि हम क्यों मरे बिना बात के, तेरी शादी हो या मत हो। तो लड़का के चाचा को बुलाओ, तो चाचा बुला लिए, आ गए। क्या बात है कि देखो आपके भतीजे की शादी जब ही होगी जब ये हमारी बंदूक है, इसमें कारतूस भरा हुआ है और आपकी छाती में हम मारेंगे, आप मर जाओगे तो शादी हो जाएगी, और नहीं तो बारात लौटा के ले जाओ, हम शादी नहीं करेंगे। एकदम चाचा जी सामने आ गए और सीना के बटन खोल दिए, ले मार बंदूक, तो मेरे भतीजे की शादी होनी चाहिए। जो इतनी कही सोई एकदम सब पैरों में गिर गए कि बस अब शादी होगी। वो लड़का भी गिर गया कि चाचा जी आपने हमारी बात रख दी। कि ना भैया मैं तो गरीब हूं, तू अमीर है। तब उसकी आंखें खुली। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम बड़े बूढ़ों का आदर नहीं करेंगे तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। एक लड़के ने प्रतिज्ञा की कि मेरी शादी होगी तो अपनी शादी में मैं एक भी बुढ़े को नहीं ले जाऊंगा, सब जवानी जवान जाएंगे। सबने कहा भैया बिना बुढ़े के काम नहीं चलेगा। कि नहीं नहीं नहीं, हंसी पड़ती है, सफेद सफेद बार, बूढ़े खांसते रोनते, मुंह में दांत नहीं, अच्छे नहीं लगते। मैं तो अपने बराबर वालों को ले जाऊंगा, 20-20, 30 साल के। तो ठीक है, वहां ने बारात तैयार कर ली, बारात जाने को तैयार। एक बुढ़े बोले कि बेटा मैं अकेला आपके साथ चलूंगा, गाड़ी में ही बैठा रहूंगा, उतरूंगा नहीं, बारात में गांव में घूमूंगा नहीं, लेकिन मुझे ले चलो। कि बाहर मत निकलना। कि नहीं निकलेंगे। ठीक है, ले गए। बारात पहुंच गई। जैसे ही गांव में बारात पहुंची, गांव के लोग आए तो देखे तो सब नए नए पेंट शर्ट वाले, वहां पर बूढ़ा एक भी नहीं। सब ने कहा कि आपके साथ में कोई बुढ़े नहीं आए। कि नहीं नहीं, उनसे आप खराब होती है, लोग देखते हैं, मुंह में दांत नहीं, अच्छे नहीं लगते, खांसते खकारते हैं, इसलिए हमने बूढ़ों का साथ छोड़ दिया है, वो तो घर पे बैठे हैं अपने आराम से, हम नए नए लोग आएंगे। ठीक है, पर भैया शादी हम जब ही करेंगे। हमारे गांव की ये रीत है कि क्या, कि जो नदी बह रही है, इस नदी को जो दूध से भर देगा तो हम शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो नए नए 20-20, 25-25 साल के उनके दिमाग ने काम नहीं दिया, लौटे आए। बुढ़े से बोले बाबा चलो, अब शादी होने वाली नहीं, बारात तो लौट की जाएगी। कि क्यों? कि इस गांव के लोग कह रहे हैं कि जो नदी बह रही है और जो नदी को जो दूध से भर देगा उसके साथ में हम शादी तो हम शादी करेंगे, और नहीं तो अपनी बारात को लौटा के ले जाओ। बुढ़े बोले अरे मूर्खो, जाए कि उनसे ये कहो कि पहले नदी का पानी खाली करो नदी को, तब हम दूध से भरेंगे। पहुंच गए, फिर गए लौटे। क्या बात है? कि ठीक है, नदी को हम भर देंगे दूध से, पर हमारी भी शर्त है। क्या? कि पहले नदी को खाली करो तब हम दूध से भरेंगे। गांव के लोग बोले ओहो, बारात में कोई न कोई बुढ़े जरूर है, क्योंकि ये अकल बुढ़े ही दे सकते हैं। उन्हें पूछा कौन है आपके साथ में, बताओ। कोई बुजुर्ग जरूर आए। कि हाँ है, हमारे बाबा हैं। तब उनको लाया गया और फिर क्या, अपने गांव को लौट के जाओ और गांव से बड़े बूढ़ों को लाओ साथ में, तब शादी होगी, ऐसे नहीं होगी। तब बड़े बूढ़े चाचा, बाबा, भैया सब बड़े बूढ़े गए, तब शादी हुई, तब लेकर के आए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं जो तपे हुए होते हैं, खिले हुए होते हैं, जीवन का इनको अनुभव है, उनके अनुभव के बिना कोई काम नहीं बन सकता। देश का प्रधानमंत्री यदि कोई 20-25 साल का लड़का बना दिया जाए और दूसरे देश से तकरार हो जाए तो तुरंत बम की गोला छूट जाएंगे, क्योंकि उनमें अकल ऐसी होती है कि मारो कि मारो। इसलिए बड़े बूढ़ों को बुलाया जाता है, किया जाता है, क्योंकि वो समझदारी से काम लेते हैं। बुजुर्ग समझते हैं, पहले ठहरते भाई ठहरो,
और जवानी का नशा, जवानी का खून तो ठहता है नहीं, मारो के मारो, ऐसा होता है। तो जिस घर में बड़े बूढ़ों की इज्जत नहीं, समझ लो कि वो घर का कोई ठिकाना नहीं। जिस समाज में बड़े बूढ़े साधु संतों की, ज्ञानी पुरुषों की कोई कीमत नहीं, समझ लो कि वो उजड़ है, ऊसर के समान है। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया अपने आप को जानो और भ्रम भूल कल्पना को अपने अंदर से निकालो, सभी प्रकार की कालमा को अपने अंदर से हटाओ, ईश्वर परमात्मा देवी देवताओं कल्पना को दूर करो, तब पूर्ण शांति मिल सकती है। नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा जीवन चला जाएगा, अष्ट महासरों आपके अंदर नहीं आएंगे, 10 दोष बने रहेंगे, आपका हृदय काला का काला ही रहेगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।